सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय माता दी मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं नवरात्रि की 8वीं महाशक्ति देवी महागौरी की अति पावन व्रत कथा। इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है, कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलती है और हर कार्य हमारे सहजता से संपन्न हो जाते हैं। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो इस वर्ष इस चैत्र नवरात्र में 8वां दिवस जो है 13 अप्रैल 2019 शनिवार के दिन है। तो इस दिन अष्टमी व नवमी तिथि दोनों एक साथ में है। तो इस दिन विशेष करके श्रद्धापूर्वक इस व्रत कथा को सुनना चाहिए। तो नवरात्रि के 8वें दिन यानी दुर्गा अष्टमी के दिन माता महागौरी का पूजन का विधान है। राजा हिमवान के घर बेटी के रूप में जन्मी छोटी सी पार्वती ने बालकपन से शिवजी को पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी। तो इस तपस्या के बाद शिवजी उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें स्वीकार कर लिया था। कड़ी तपस्या के ताप से माता महागौरी का शरीर काला पड़ गया था और उस पर धूल मिट्टी जम गई थी। तो शिव ने उन्हें गंगा जल से नहलाया, तब माता का शरीर स्वर्ण के समान कांतिमय हो गया था। माता तभी से महागौरी के नाम से जानी जाती है। माँ महागौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने इन्हें स्वीकार कर लिया था और इनके शरीर को गंगा जल से धोते गए थे, जिससे देवी पुनः विद्युत के समान अत्यंत कांतिमय और गौर वर्ण की बन गई। इसी की वजह से इनका नाम महागौरी पड़ा था। तो माता महागौरी अत्यंत सौम्य है, सरल है, सहज है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। माँ गौरी का यह स्वरूप बेहद सरस, सुलभ और मोहक है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है और नीचे वाले बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। इनकी उपासना से भक्त के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ गौरी की उपासना इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दत्यांत्र महादेव प्रमोददा। अथवा इस मंत्र को भी बोल सकते हैं, ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो नवरात्रि के 8वें दिवस माता महागौरी की पूजा करने से भक्त के सभी पाप धुल जाते हैं और उसके बाद माता का भक्त हर तरह से शुद्ध पवित्र हो जाता है। माँ महागौरी भक्तों के विचारों की तरंगों को सद्मार्ग की ओर ले जाती है और भक्तों के अपवित्र व अनैतिक विचारों को नष्ट कर देती है। तो माता की उपासना करने से भक्त की बुद्धि सात्विक होती है। महाअष्टमी को महादुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दुर्गा पूजा का दूसरा प्रमुख दिन होता है और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। महाअष्टमी पर दुर्गा पूजा, महास्नान और षोडशोपचार पूजा की जाती है, यानी 16 उपचार से माता के इस दिन पूजन करना चाहिए, जो कि काफ़ी हद तक महासप्तमी की पूजा के समान ही होता है। लेकिन इसमें प्राण प्रतिष्ठा का क्रम नहीं होता है, जो सिर्फ महासप्तमी के दिन किया जाता है। शास्त्रोक्त विधान के अनुसार महासप्तमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का क्रम किया जा सकता है। तो महाअष्टमी पर 9 एक जैसे पात्र रखना चाहिए। इसमें सभी 9 दुर्गाओं का आवाहन करना चाहिए। देवी दुर्गा के सभी 9 रूपों की इस दिन पूजा करना चाहिए। इसमें देवी दुर्गा की प्रतिमा को सबसे पहले जल से स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से स्नान करवाना चाहिए और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवा करके उनको अच्छे से श्रृंगार करवा करके उनके आसन पर बैठा देना चाहिए और पुष्प की माला उनको अर्पण करना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य उनको अर्पण करना चाहिए। श्रीफल, द्रव्य दक्षिणा, पान का बीड़ा उनको अर्पण करना चाहिए। मिठाई, ऋतुफल, यह सब सामग्री उनको अर्पण करके उसके पश्चात माता की आरती उतारना चाहिए और उसके पश्चात छोटी बच्चियों को देवी का स्वरूप मान करके उनकी पूजा करना चाहिए और उन्हें भेंट दक्षिणा आदि देना चाहिए। तो इस खास दिन को दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन माता दुर्गा की पूजा
श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। माँ से अपने शत्रुओं पर नियंत्रण करने के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है। तो इस दिन माता दुर्गा के इन 32 नामों का विशेष करके पाठ करना चाहिए, जिससे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महापुण्य फल मिलता है। तो यह नाम इस प्रकार से है, इनको श्रद्धा पूर्वक सुनने का बड़ा ही फल प्राप्त होता है। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गाद्रि निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गदैत्य लोकदवानला, दुर्गमा दुर्गमालोका, दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गमज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहंत्री, दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्धनाशिनी, दुर्गदारिणी। इस प्रकार ये उनके 32 नाम श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से व्यक्ति का जीवन सुखद होता है और देवी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो इस दिन माँ महागौरी का कुछ महत्वपूर्ण एक मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। माँ गौरी का मंत्र इस प्रकार से है, ओम महागौरीये नमः। तो इस मंत्र का 108 बार श्रद्धा पूर्वक इस दिन जाप करना चाहिए और माता महागौरी को लाल वस्त्र अर्पण करना चाहिए। 8वें दिन के प्रसाद में मिठाई आदि दूध से बनी सामग्री उनको अर्पण करना चाहिए और आरती करने के पश्चात सभी भक्तजनों में प्रसाद वितरण करना चाहिए और माता से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए कि पूजन में जो भी हमसे भूल हो गई हो उसके लिए क्षमा करें और अपना आशीर्वाद हमको प्रदान करें, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि सदैव ही बढ़ती रहे। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।